प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, सुने, मनन करें, व्यवहार में लाएं। Amen. पहला यूहन्ना 4:12 परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। 1 John chapter 4 verse 12 No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. Amen. आमेन। आप एक और पद पढ़ लीजिए प्लीज, जॉन 1:18। John chapter 1 verse 18 No one has ever seen God, but the one and only Son, who is Himself God and is in closest relationship with the Father, has made Him known. आप Amen. आमीन। आप देखें यूहन्ना जो है अपने जो पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उन्हें सच्चाई बता रहा है। सच्चाई क्या है? किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा। अब जो प्रेम जो है तो उनके बीच में रहता है, तो पहचान जाते हैं कि परमेश्वर है। आपको मैंने शायद कई बार बताया है कि जो परमेश्वर के दो प्रकार के गुण हैं। He has two types of attribute. One is tangible, one is intangible. कुछ गुण वे हैं जिन्हें हम पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते। कुछ गुण वे हैं जो जिन्हें हम अपने आप में ले सकते हैं, अपना सकते हैं। Yes. कौन से इंटेंजिबल? वो है सर्वज्ञानी, यू एंड आई कैन नॉट बी। वो है सर्वद्रष्टा, वो है सर्व सामर्थी, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंस, ओमनीसियंस। आप देखें वो गुण कौन से जो टेंजिबल हैं, इन्हें हम छू सकते हैं। वो है करुणामय है, दयालु है, प्रेमी है। यहाँ जो बात यूहन्ना कर रहा है उन गुणों की बात कर रहा है। परमेश्वर कभी किसी ने नहीं देखा। मैं आपको ले जाना चाहता हूँ पुराने नियम में। आई वॉन्ट टू टेक यू बैक टू ओल्ड टेस्टामेंट। मेरे साथ आप देखें एक्सोडस चैप्टर 33 वर्सेस 18 to 23। Exodus chapter 33 verses 18 to 23. Then Moses said, Now show me your glory. And the Lord said, I will cause all my goodness to pass in front of you, and I will proclaim my name, the Lord, in your presence. I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. But he said, You cannot see my face, for no one may see me and live. आप देखें Then the Lord said, There is a place near me where you may stand on a rock. When my glory passes by, I will put you in a cleft in the rock and cover you with my hand until I have passed by. Then I will remove my hand and you will see my back, आप देखें but my face must not be seen. आप देखें जो मोसेस है, he could not see the face of God। आप देखें जब वो नीचे आया तभी भी जो अपने मुंह को जो है ढांके रहता था, अपने मुंह पर जो है पर्दा डाले रहता था। आप देखें यहाँ जो बात यूहन्ना कर रहा है, बात कर रहा है परमेश्वर की उपस्थिति की बात है। आप पढ़ लीजिए प्लीज 1 John chapter 2 verse 5। But if anyone obeys his word, love for God is truly made complete in them. This is how we know we are in Him. आप देखें जो परमेश्वर का प्रेम है हमें बना रहता है, उसी बात को यूहन्ना आगे कहता है 4:17 में। The 1 John chapter 2 verse 17. 4:17. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. आप देखें मैं और आप जो हैं परमेश्वर का अनुभव कर सकते हैं उसके प्रेम में। हमारे जो चारों ओर जो रहने वाले हैं जब उसके प्रेम में बने रहते हैं तो लोग जो है अनुभव करते हैं
परमेश्वर हमें और हमारे द्वारा। आप देखेंगे है परमेश्वर का प्रेम, आप देखें परमेश्वर का जो टेंजेबल गुण है वो है हमारे द्वारा जो है परमेश्वर जो है दिखाई देता है। आप लोग कहते हैं जी चमत्कार को नमस्कार है ना, इसीलिए लोग जो है भागे भागे फिरते हैं ना, यहाँ जा वहाँ जा, इसके पास उसके पास। जब मैं और आप जो हैं परमेश्वर गुण को दिखाते हैं, परमेश्वर के प्रेम को जो हमारे जीवन में रहेगा, हम उसके प्रेम में बने रहेंगे, लोग कहेंगे जी ये है परमेश्वर का प्रेम, ये है उसकी उपस्थिति। आप जो भी हों, कलीसिया के बिशप हों, पास्टर हों, लीडर हों, एल्डर हों, डिकन हों, whoever you are, ये जो जिम्मेदारी है आपकी है। मैं एक बार आपको फिर से कलीसिया के इतिहास में ले जाना चाहता हूँ। प्रारंभिक कलीसिया में आप देखें जो प्रारंभिक जो कलीसिया थी उनके लिए 3 बातें फेमस थी। उनके बारे में लिखा जाता है दे आउटस्मार्ट द वर्ल्ड, वो जो है लोगों से ज्यादा बुद्धिमान थे। आप देखें उन्होंने दूसरी बात जो की दे आउटरेड द वर्ल्ड, वो जो है हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं कम पढ़े लिखे थे, गुलाम थे, लेकिन जब मसीह के पास आए उन्होंने जो बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया। तीसरी बात जो है दे आउट लव द वर्ल्ड, उनकी जो संपत्ति थी साझे की थी, जिसे जो जरूरत होती थी वो अपने आप ले लेते थे। दे आउट रेड द वर्ल्ड, दे आउट स्मार्ट द वर्ल्ड, दे आउट लव द वर्ल्ड। 3 बातें आप देखें। जब मैं और आप भी जब कलीसिया में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, आपको मुझे देखकर लोग कहेंगे जी परमेश्वर इनके बीच में रहता है। गॉड इज अमंग देम, परमेश्वर जो है उसको बाहर कहीं एब्स्ट्रैक्ट में, शून्य में, जंगल में ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको कोई साधु बनने की जरूरत नहीं है। आप घर में, समाज में, कलीसिया में रहकर जो है प्रेम कर सकते हैं, और इसको देखकर जो है लोग जान जाएंगे कि इनके बीच में परमेश्वर है। गॉड इज अमंग देम, गॉड इज देयर। आप देखें जब परमेश्वर हमारे बीच में रहेगा, हमारे बीच में चले फिरेगा, हमारी बात में लोग जो हैं परमेश्वर की सुनेंगे, then they'll surely experience God's love among them, for them, in them, through them. आइए तब क्या करें। आज हमने देखा स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, परमेश्वर का आत्मिक जो है प्रकटीकरण यीशु के द्वारा, यीशु में और यीशु के लिए। आइए फिर से एक बार प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। योना ने जो सच्चाई बताई है उसका अनुसरण करें। आइए फिर से एक बार प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु जी हम आपके चरणों में हैं, हम पर दया करें, हमारे साथ चले फिरें, हमारे बीच में बने रहें लोग, ताकि हमारे प्रेम को देखकर आपके पीछे पीछे चलने वाले हों। हमारी प्रार्थना सुन लीजिएगा, यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हम सबों के साथ, आपके साथ हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन।